भारतीय संविधान का भाग 18 जिसमें आपात उपबंध के बारे में दर्शाया गया है। और हम देख रहे हैं अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा के बारे में, जो इसका टाइटल है आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 352, इसमें टोटल 9 खंड हैं। अनुच्छेद 352 में कितने क्लोज हैं? 9। पहला है तो यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या भाव्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो फिर वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत में या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में है विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। कौन कर सकेगा ऐसे आशय की उद्घोषणा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, इसमें स्पष्टीकरण है क्लोज 1 में कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या भाव्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, यानी कि समीप बिल्कुल, तो घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या भाव्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या फिर विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी। यानी कि आक्रमण या विद्रोह जो होता है उससे पहले भी ऐसी उद्घोषणा की जा सकेगी। क्लोज 2 में है कि खंड 1 के अधीन, जो हम पढ़ रहे थे उस खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। यानी कि दोबारा फिर से उसके बाद जो उद्घोषणा होगी, पहली उद्घोषणा के बाद, तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। क्लोज 3 में है कि राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का, अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है या विनिश्चय की उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है। क्लोज 4 में है कि इस अनुच्छेद के अधीन की गई, यानी कि अनुच्छेद 352 के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाएगी। और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 माह की समाप्ति पर, कितने माह की समाप्ति पर? 1 माह की समाप्ति पर, यदि वह उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, यानी कि पहले वाली उद्घोषणा को उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, या लोकसभा का विघटन इस खंड में विनिर्दिष्ट 1 माह की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, यानी कि दोबारा गठन जो होता है लोकसभा का, तो प्रथम बार बैठती है लोकसभा, उसके 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। कितने दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी? 30 दिन की समाप्ति पर। यदि उक्त 30 दिन की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प भी लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज 5। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है, तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। कितने माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा ऐसा दूसरा संकल्प? 6 माह की अवधि के समाप्त होने पर, यानी कि दूसरी बार जो संकल्प होगा उसके पारित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी ऐसी उद्घोषणा। परंतु यदि जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, और उतनी बार वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है, तो फिर उस तारीख से जिसको वह खंड के अधीन है, तो उस तारीख से जिसको वह अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, और 6 माह की और अवधि तक प्रवर्तन में नहीं बनी रहेगी। खंड क के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती है, तो 6 माह की और अवधि तक प्रवर्तन में बनी रहेगी ऐसी उद्घोषणा।
परंतु है इसमें क्लोज 5 में कि यह और कि लोकसभा का विघटन 6 माह की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। परंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो उस उद्घोषणा की तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। कितने दिन की समाप्ति पर? 30 दिन की समाप्ति पर। और यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। क्लोज 6 खंड 6 में है कि खंड 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकेगा। कितने? 2/3 बहुमत द्वारा। क्लोज 7 है कि पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनानुमोदन या उसे प्रवर्तन में बनाए रखने का अनानुमोदन करने वाले संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकेगा। कौन ले सकेगा ऐसी उद्घोषणा को वापस? राष्ट्रपति ले सकेगा। क्लोज 8 है कि जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनानुमोदन या उसको प्रवर्तन में बनाए रखने का अनानुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में। कितने? कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के। ए में है यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, या फिर ख में है यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को दी गई है वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी। कितने दिन की अवधि के भीतर? 14 दिन की अवधि के भीतर क्या की जाएगी? 14 दिन के भीतर ऐसी उद्घोषणा। क्लोज 9 है कि इस अनुच्छेद द्वारा यानी कि अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण के या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की हो या नहीं की हो और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं है। तो क्या होगा? उसमें इन आधारों पर उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी।